ईडब्ल्यूएल का एक महायज्ञ होने वाला है। तैयार है आप लोग? क्या मैं ईडब्ल्यूएल के भविष्य के डायमंड्स और ईडब्ल्यूएल के दमदार शेरों से बात कर रहा हूं? दोस्तों नमस्कार। अभी आप लोगों को ये जो नमस्कार बोलने की जो हैबिचुअल नहीं हुए हो ना आप लोग, अभी एनर्जी थोड़ी कम लग रही है, लेकिन मुझे बात मालूम है कि आप जैसे जैसे हमारे साथ समय बिताएंगे आपकी ये एनर्जी अभी जो 10 गुना है वो 100 गुना भी क्रॉस करने वाला है। तैयार है दोस्तों? सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम उमेश नारायण और मैं प्रॉपर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं, लेकिन अब चूंकि मेरा मायका यही का, ससुराल यही का हो गया है और मैं आदमी अब इधर कहीं थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। बोलते हैं ना मुंबई हमको जम गई तो नागपुर अपने को जम गया। और पहले हम छत्तीसगढ़िया लोग एक बहुत प्यारा डायलॉग चिपकाया करते थे, जय छत्तीसगढ़। आज बोलते हुए बड़ी खुशी होती है कि मैं भारतीय हूं, मैं इंडियन हूं। जय महाराष्ट्र। थैंक यू सो मच दोस्तों। कई लोग आज पहली बार, कितने लोग हैं जो इस तरीके से अवार्ड सेरेमनी में, सम्मान समारोह में पहली बार आज पहुंचे हुए हैं? क्या बात है, बहुत ज्यादा तादाद में हैं। कई लोगों को यह बात फील नहीं हो रहा होगा या समझ नहीं आ रहा होगा कि आखिर यहां पर क्या हो रहा है, हाँ या ना? क्योंकि आज तक आप लोगों ने कभी इस तरीके से सम्मान समारोह शायद देखा नहीं है। और आप लोगों ने अगर सम्मान समारोह देखा है तो 2 लोगों का देखा होगा, एक तो राजनेता और दूसरा अभिनेता। राजनेता का इसलिए मजबूरी में सम्मान करवाया जाता है कि भैया ये हमारे एमएलए हैं, ये हमारे सांसद हैं, ये हमारे सीएम हैं, इसलिए मजबूरी में इनको हार पहना। तो आपने अभी तक वही सम्मान देखा होगा। और आपने अभिनेता को तो सभी लोग देखे होंगे कि शाहरुख सलमान अगर कोई आ जाता है तो उनसे फोटो लेने के लिए लड़कियां बहुत तरसती हैं, आया ना? लेकिन आप लोग को एक अजीब टाइप का यहाँ पर एक माहौल नजर आ रहा होगा, यार ये कौन सा शो है? और आपको दोस्तों यही बात हम एहसास कराना चाहते हैं कि जो सम्मान आप नेता और अभिनेता बनकर नहीं प्राप्त कर पाते हैं वो ईडब्ल्यूएल में ज्वाइन करने के बाद हासिल कर सकते हैं। अभी दोस्तों कई लोगों का जिंदगी आज के शो से बदलेगा। आज आपके जिंदगी का एक बहुत बड़ा यू टर्न का दिन आने वाला है। यदि अगर आप ज्योतिषी में बिलीव करते हैं, ज्योतिष शास्त्र में बिलीव करते होंगे, तो आप जाइए और अपने ज्योतिषी के पास जाके आज के डेट में अपना कुंडली करवाइए। 7 फरवरी 2020 दोस्तों, 7 फरवरी 2020 का यदि अगर कुंडली पढ़ेगा आपका ज्योतिषी तो वो बोलेगा कि हाँ भाई 7 फरवरी 2020 को तेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा इंकलाब लाने वाला है। यदि अगर तू पूरे ओपन माइंड से इस शो को अटेंड करते और जो यहाँ पे सीनियर्स बताते हैं उसको समझने के लिए अगर तैयार है तो तैयार है? तैयार है दोस्तों? आज आप सभी का ईडब्ल्यूएल का, डायरेक्ट सेलिंग का और एमएलएम इंडस्ट्री का बहुत बड़े सम्मान समारोह में मैं अपने सीनियर की ओर से, ईडब्ल्यूएल की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। अब दोस्तों यहां पर आते ही ना आपको सबसे पहला रियलाइज होगा, कई लोग हैं इस बिजनेस में जुड़ गए हैं। जुड़े हुए हैं आप लोग? yes. अच्छा, मैं गलत सवाल कर दिया, कुछ ही लोग नहीं जुड़े होंगे, बाकी सभी जुड़े हैं इस बिजनेस में? yes. अब हमारे बिजनेस में ना तकलीफ नजर आती है। तकलीफ क्या नजर आती है मालूम है? हम किसी के पास भी प्लान लेके जाते हैं ना, 10 लोग को प्लान दिखाते हैं, 15 लोग ना बोलने के लिए खड़े रहते हैं, हाँ या ना? yes. हमें लगता है यार ये बिजनेस कितना टफ होगा। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आपको क्या लगता है ये बिजनेस टफ है या फिर यहां जो सम्मान मिला हमारे ग्रेट गुरुओं का, हमारे 2 महागुरु यहां पर हैं, आदरणीय विकी सर एंड भूपेंद्र चौधरी सर, आपको क्या लगता है दोस्तों, आपकी लाइफ में कभी फूलों की हार, फूलों की बौछार के साथ कभी ऐसा स्वागत हो पाया? कभी हो पाएगा? मैं आप लोगों से एक बात करता हूं, क्या आप इतने बड़े पर्सनालिटी हैं, इतने बड़े शख्सियत हैं कि क्या आपकी कभी फूल के बौछारों के साथ स्वागत हुआ है? 2 बार होता है स्वागत। पहला
जब आदमी निपट जाता है, मजबूरी में हार डालते मर चुका है। अब ये जिंदगी में कितने भी कर्मकांड क्यों न क्यों, मरने के बाद आखिरी तो अच्छी विदाई देते हैं उनको, है ना, पहली विदाई। और दूसरा सम्मान होता है दूल्हा बनने के लिए, निपटने वाला तब, हाँ तब भी निपटने वाला है, उस दिन से उसकी खुशी परमानेंट खत्म होने वाला है। अब दूल्हा में ना मजबूरी हो जाती है कि पसंद आए ना आए, उसके अलावा किस पर छिड़केंगे यार, वही तो एकमात्र प्रजाति वहां पर जिसको छिड़का जाता है, गुलाब फूल है ना, छिड़क दे एक दिन बस। अच्छा अभी मैं शादी में गया था, किसी का था, तो हमको इनवाइट किए थे, तो हम गए थे, तो वहां पर ना दूल्हा से जब मैं सेकंड कर रहा था तो उसका एटीट्यूड देखा, मैं उसको कांग्रेस कर रहा हूँ स्टेज पे जाके, कांग्रेस यार बधाई हो, पता मुझे ऐसा देख रहा है, मैं इधर खड़ा हूँ, मेरे तो चेहरा भी नहीं घुमा रहा है, कांग्रेस थैंक यू, इस तरह से उसका एटीट्यूड था। उसको थोड़ा ना मालूम था कि बेटा हम लोग ईडब्ल्यूएल के रेड क्लब से, हमसे सम्मान, हमसे हाथ मिलाने के लोग लाइन पे खड़े रहते, उसको नहीं पता था। अब फ्रेंड्स ये आता है कि आखिर ये व्यापार है, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, आखिर हम करते क्या हैं। आप इस व्यापार का शुरुआत को देखकर स्वामी विवेकानंद साहब एक बात बोलते हैं कि बहुत प्यारी सी बात उन्होंने बोला है कि यदि घर रास्ते खूबसूरत हो तो आपको अपने मंजिल को देखने की जरूरत है। यदि रास्ते खूबसूरत हो तो आपको अपने मंजिल को देखने की जरूरत है, क्योंकि मंजिल पता नहीं कैसे रहेंगी। लेकिन यदि अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्तों की परवाह मत कीजिए, सिर्फ चलते रहिए, एक दिन गारंटेड आपको बेस्ट मंजिल मिलेगा। अब दोस्तों हमारे इस काम पे आने के बाद मैं आज आप लोग का एक भ्रम तोड़ना चाहता हूं कि जो हमको मना करते हैं, आप किसी को प्लान दिखाते हैं, किसी के घर में कन्विंस करने गए होते हैं, जब हमको मना करते हैं ना, तो याद रखना किस्मत अपनी खराब नहीं है, किस्मत उन नालायकों की खराब है। उनको शनि मंदिर में जाके अपना 7.5 विचारने का जरूरत है, उनका लाइफ खराब है। आज हम इस व्यापार को अगर करते हैं तो हम एक बात को कह के करते हैं कि इस व्यापार में आने के बाद दोस्तों, ये चंद लोगों की ना सुनने के बाद जो हौसला अपना बरकरार रखता है, वो एक दिन डायमंड बन के इस स्टेज पे आने वाला है। तैयार है दोस्तों? आप ना खुद से कुछ बातें कीजिए, खुद से। यदि अगर आज आप किसी के कहने पर इस व्यापार में जुड़ गए हैं, कई लोगों ने पिंड छुड़ाने के लिए ज्वाइनिंग किया होगा, किसके घर में हम 3 बार गए, ज्वाइनिंग कर लिया, तीसरी बार वो बंदा ले आ तो 3 बार आ चुका है, मजबूरी पैसे दिए होंगे। कई लोग हैं ऐसे, कुछ लोग यहां पर होंगे मुझे मालूम है, जो इस तरीके से एटीट्यूड से भी जुड़ेंगे, तू बार मेरे घर आ रही, मैं ले पैसा पकड़, कई लोग होंगे ऐसा। तो आपको बता दूं, आपने यदि अगर इस एटीट्यूड से भी अगर ज्वाइनिंग किया है ना, तो भी ऊपर वाले को थैंक यू बोलिए, क्योंकि हजारों अभागे अभी भी मार्केट में घूम रहे हैं, जिनको ऐसा लाखों कमाने का अपॉर्चुनिटी नहीं है। फ्रेंड्स, आप अपने आप से रियलाइज करें कि यदि अगर ये व्यापार नहीं तो मैं क्या करूं। आप अभी क्या करते हैं, अपने आप से सवाल कीजिए, आप क्या करते होंगे? आप कहीं दुकानदारी करते होंगे, आप खुद का कोई फर्म चलाते होंगे, या फिर आप कहीं पर जॉब करते होंगे, यस और नो? क्या आपको रियल मायने में देखो दोस्तों, आप ना दुनिया को दिखाने के लिए यस मत बोलना भी। आपसे मैं एक सवाल कर रहा हूं, क्या आपका जो वर्तमान का प्लेटफॉर्म है उससे आप रियल में खुश हैं? क्या आपका दिल बोलता है कि हाँ यार, अगर मेरा अगला जन्म और होगा तो मैं अभी जो एम्प्लॉय बन के पैदा हुआ हूं वैसे एम्प्लॉय बनना चाहता हूं? अपने आप से पूछो, क्या आपका दिल उस काम को करने के लिए आपको बहुत मोटिवेट करता है? आप जब सुबह उठते हैं 6 बजे, जब अपनी बिस्तर छोड़ते हैं 7 बजे छोड़ते हैं, तो आप एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, अरे गुड डे यार, आज फिर जॉब में जाना है। आप एक्साइटेड होते हैं? नहीं, आप मारे हैं। लेकिन ये जो हम लोग ना इस बात को ना अपने हलक से उतारने के लिए तैयार नहीं होते। हमें ना ये 4 लोगों की वाहवाही चाहिए। ये 4 लोग बोलते हैं तेरा गवर्नमेंट जॉब लग गया ना भाई, आप तेरी लाइफ सेट, वेरी गुड। हम भी बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद लाइफ सेट होनी चाहिए, लेकिन लाइफ सेट का मीनिंग क्या है? क्या आप रियल में खुश हो? आपके घर में शादी का कोई फंक्शन आता है, आप ना अपने खुद के मैनेजर के पास या उसके जो आपके सीनियर के पास जाके आप अपना एप्लीकेशन लेके खड़े रहते हैं। आपको मालूम है आपकी पत्नी आपको कई बार बोलती है कि आज जल्दी घर आ जाना जी, आज कहीं
कहीं जाएंगे घूमने के लिए, आप उसको बड़े प्यार से बोलते हैं, अरे बहुत काम है ना ऑफिस में। आपका काम है वो, आप पता है इस बात को जानते हैं कि आप उस काम से खुश नहीं हैं, फिर भी चार लोग का डायलॉग बाजी और कोई अपने आप को छोटा समझना नहीं चाहता। बोले हम सब बड़े हैं, हमें सब पता है, हमने दुनिया देखी है। इस तरीके से फालतू के बिजुल के जो हम अहम पाल के रखे ना, इस कारण आप तरक्की नहीं कर पाते। खुद से पूछिए, अगर आपका दिल उस काम को गवाह नहीं दे रहा है तो मैं नहीं बोलूंगा कि सब चीज छोड़ छाड़ के आज से सब एज अ कैरियर स्टार्ट कर लीजिए, लेकिन ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि हाँ, आपका दिल यदि अगर उस काम से दुख है ना, तो आज इस काम को अच्छे से दिल से शुरुआत करने की जरूरत है। एक बार और बता दूं, किसी ने मुझे बोला थी क्या गारंटी है कि मैं करोड़पति बनूंगा? बेटा मैं तुझे गारंटी देता हूं करोड़पति बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन ना स्टाम्प पेपर ला अभी लिख के दूंगा, उसमें तो करोड़पति गारंटेड बनेगा, लेकिन नीचे मैं एक छोटा सा लाइन लिखवाऊंगा कि 3 साल ईमानदारी से हमारे साथ डट के खड़े रहने के तैयार हो जा बस। यदि अगर 3 साल जो बंदा इस व्यापार को दे देता है ना, उसकी जिंदगी राजाओं की तरह बनती है। और यदि इसका प्रैक्टिकल प्रमाण देख रहे हैं तो हमको देखिए, किसी एंगल से नहीं लगते कि हम शाहरुख सलमान के फैमिली वाले हैं, क्या नरेंद्र मोदी के रिलेटिव हम नहीं हैं। हम एक चीज बस किए, इस व्यापार को दिल से चाहे। कई लोग इस व्यापार में आज भी जुड़े हुए हैं, जुड़ने के बाद, अरे जुड़ने से पहले जितने निगेटिव बात करना था करो ना यार, चलेगा। जुड़ने के बाद आप काहे निगेटिव बात करते हो? क्या खुद पर भरोसा नहीं है? और इस व्यापार का फ्यूचर अभी आप देखते जाना बस। अभी तो हम आपका शुरुआत करा रहे हैं। 3 घंटा बीतने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि AWL सिर्फ शॉप दुनिया का सबसे बेस्ट व्यापार है, बस इसको शुरुआत करने की देर है। शुरुआत करें दोस्तों। इस व्यापार के बारे में बताना चाहूंगा एक बहुत प्यारा सा बात, छोटी मुंह बड़ी बात नहीं कहना चाहूंगा। आज इस स्टेज से भी बोलता हूं, अपनी टीम को जनरली मैं बोलते रहता हूं, आज यदि अगर मुझे महीने का 1-1.5 लाख रुपए महीने की जॉब भी ऑफर होगा ना, तो मैं नहीं करने वाला उसको। मुद्दा ये नहीं कि मैं 1.5 लाख रुपए महीना कमाता हूं, नहीं, मैं जानता हूं कि वो व्यापार में 1.5 लाख रुपए महीना कमाने के लिए, जॉब पे 1.5 लाख रुपए महीने कमाने के लिए जितना मुझे घिसना पड़ेगा ना, शायद मुझे इस व्यापार में उसका 10% भी दे दूं ना, उससे ज्यादा कमाने वाला बन सकता हूं इस व्यापार में। आपको इस व्यापार का फ्यूचर अभी रियलाइज कराता हूं। आप ना किसी एडवोकेट के पास जाइए, कोई कितने लोग हैं एडवोकेट होंगे यहाँ पर? होंगे कई लोग, मैं नहीं पूछना चाहूंगा। एडवोकेट की लाइफ के बारे में बताना चाहूंगा, उनकी लाइफ कैसे होती है। एक एडवोकेट अपने कोर्ट में वकालत करता है, कोर्ट में पैरवी करता है, घर में आने के बाद भी पैरवी करते रहता है। एक पुलिस वाला थाना में ड्यूटी करता है, घर में आने के बाद भी उसी माइंडसेट से घर वालों से बात करता है। एक टीचर, अच्छा इन सब के दायरा कितने हैं? इनका दायरा, किसी ने मुझे कहा कि तुम लोग क्या करते हो, तो बड़ा डायलॉग है, लेकिन डायलॉग मैं भूल गया हूं, नहीं बोल पाऊंगा। बड़ा प्यारा सा बात है, तुम लोग करते क्या हो यार? तो हम बताते हैं हम क्या करते हैं। हम लोग ना लोगों को सर्वगुण संपन्न बनाते हैं। अब आपको लगता होगा सर्वगुण संपन्न कैसे? आप मुझे बताओ, एक जॉब करने वाले बंदे की दुनिया कितनी रहती है? बताना चाहूंगा। एक जॉब करने वाला बंदा मस्त बॉक्स लाइफ जीता है। कौन सा लाइफ जीता है? बॉक्स लाइफ। देखो क्या होता है, सुबह एक बेडरूम नामक बॉक्स से उठता है। कौन से नामक बॉक्स से? बेडरूम नामक बॉक्स से उठता है, फिर बाथरूम नामक बॉक्स में जाके तैयार होता है, फिर टिफिन नामक बॉक्स को लेके कार नामक बॉक्स में बैठ के दफ्तर नामक केबिन नामक बॉक्स में घुस जाता है। उसके बाद 4-6 घंटा बिताने के बाद फिर से टिफिन बॉक्स लेके उस कार नामक बॉक्स में बैठ के घर नामक बॉक्स में आता है। उसके बाद एक रिमोट से एक बॉक्स को चालू करता है, और रिमोट से उस बॉक्स को चालू करने के बाद 2-3 घंटे वैसे बीत जाते हैं। खाना खाने के बाद फिर बेडरूम नामक बॉक्स में घुस जाता है। इसके अलावा आपकी लाइफ है क्या? मजे की बात, इस लाइफ को आप 15 दिन जिए समझ भी आता है। 15 साल 20 साल से कंटिन्यू इस लाइफ को जी रहे हो, अब तो दाल में काला नजर आता है। बेडरूम जाके बॉक्स में जाके करता है। इसके आगे जो बॉक्स वाली बात है वो विकी सर बताएंगे थोड़ी देर बाद। अब आप सोचने का प्रयास करो, इस आदमी की दुनिया क्या है?
इस आदमी के 4 फ्रेंड रहते हैं, ये चारों फ्रेंड की 4 प्रकार की सोच बस उसके दिमाग में आता है। मैं बोलना चाहूंगा समाज के लिए ही इज अ सक्सेसफुल मैन, बट ये बंदा टोटल डायरेक्टली अगर देखा जाए एक फील्ड में सक्सेस है समाज की नजर में बस, बाकी और जो 6-7 और कॉलम होते हैं, 6-7 और जो बॉक्स होते हैं उसमें ये बंदा फिट बैठा है। अब हमारे बिजनेस में आने वाले बंदे को देखना ये कैसे सर्वगुण संपन्न बनता है। हम जाते हैं किसी वकील के घर में प्लान दिखाने के लिए, अब जाते हैं प्लान सुनता का मैं साला वो ज्ञान ज्यादा बांटता है हमको, और इस तरीके से बताता है तुम्हारी कंपनी के पास ये सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट है। अब हमको तो मालूम है हमारी कंपनी को चलने के लिए कितनी सर्टिफिकेट चाहिए, जितनी चाहिए उतना है। इसलिए भारत सरकार ने सितंबर 2016 में हमारे हिंदुस्तान की बेस्ट कंपनियों में सेब साहब को लीगल करार दिया है। भाई लीगल हल्के में काम नहीं करता है। अब हम जाते हैं उसके घर पे, अब हमको थोड़ा बहुत ज्ञान आता है कि कानून में क्या होता है। एक पुलिस वाले घर में गए, हम पुलिस वाला को सिखाता है 302 कब लगता है, 420 कब लगता है, ये धारा कब लगता है, वो धारा कब लगता है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अब हम ना लोगों को जोड़ने के लिए, अब हम लोगों का फॉलोअप लेने के लिए घर घर जाते हैं कि नहीं? जोर से बोल लो, जाते हैं। अब जब हम सब जगह जाते हैं तो वो अच्छे से तैयार रखता है अपना पैर हमारे पीछे मारने के लिए। अब जब हमको पीछे मारता है तो उसको लगता है कि भैया इसको पीछे मार के मैं घर से भगा दे रहा हूं। हमेशा याद रखना, सफलता की चाह रखने वाले को कभी पीछे से नहीं मारना चाहिए, उसकी स्पीड और बढ़ जाती है। अब धीरे धीरे हम सारे के सारे लोग इस लाइन पहुंच जाते हैं कि उनका भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेके दोस्तों आज ये व्यापार महज 2 से 3 साल में आपको इस व्यापार में सर्वगुण संपन्न का सर्टिफिकेट मिल जाता है। चलेगा चलेगा। और इसके साथ इस व्यापार को आप इस कदर करने का प्रयास कीजिए साथियों कि यदि अगर मैं इस व्यापार को छेड़ दिया हूं ना तो छोड़ना मत। इस व्यापार को दिल से लेकर जाइए, दिल से शुरुआत करके जाइए। कुछ लोगों की बातों पे मत आइए। बिन पेंदे के लोटे की तरह मत बनना। बिन पेंदे का लोटा आपने देखा है? हर एक बॉटल या किसी भी चीज में पेंदा होता है, नीचे में आया ना। बिन पेंदे का लोटा पता है कैसा होता है? यदि अगर बिन पेंदे का लोटा को अगर हमने मोटिवेट किया कि सेब साहब इज द बेस्ट, तो आप पता है एकदम मोटिवेट आ रहे हैं, बेस्ट कंपनी यार, अब जाके चौके छक्के लगा देंगे। एक आध बंदा नेगेटिव टाइप का मिलता है, तेरे 2 बन गए क्या? नहीं बने ना, मेरे को मालूम था 2 नहीं बनेगा। जैसे उन्होंने हमको ये बोला, हम उनकी बातों में तुरंत ढल जाते हैं। किसी ने फिर मोटिवेट किया, फिर हम मोटिवेट हो जाते हैं। फिर किसी ने नेगेटिव किया, हम ढल जाते हैं। हमेशा याद रखना, एक बहुत प्यारा सा संस्कृत का डायलॉग है, छने तुष्टा छने रुष्टा, तुष्टा रुष्टा छने छने, अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसादोपि भयंकर। ये बहुत प्यारा सा लाइन है, इसको मैंने कभी समझा। छने तुष्टा छने रुष्टा, जो पल पल में मोटिवेट और पल पल में दुखी होते हैं। देखो कितना प्यारा लाइन है, छने तुष्टा छने रुष्टा, पल में मोटिवेट पल में दुखी होते हैं। जो पल में दुखी होते हैं, पल में मोटिवेट होते हैं, उसके बाद आगे है तो तुष्टा रुष्टा छने छने, बीच बीच में कभी मोटिवेट कभी निगेटिव होते रहते हैं। प्रसादो अपि भयंकर, ऐसे लोगों का खुश होना भी जहर के समान है। जो पल में मोटिवेट होते हैं, पल में दुखी होते हैं, और पल में मोटिवेट दुखी होते रहते हैं, ऐसे लोगों का खुश होना भी। तो अब आप लोग देखो कि अपने घर में जहर बिखेर रहे हो कि खुशियां बिखेर रहे हो। आज यदि घर इस व्यापार पे आ गए हैं तो एक मन बना के आइए। 3 साल। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके उम्र क्या होगी? हाँ हाँ 39। बच्चे हैं कितने साल के हैं? 12 साल की। एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपकी बच्ची आज भी आपको अपनी बच्ची लगती है ना? 16 साल की हो गई, पता चला आपको? ऐसा लगता है कि कल ही पैदा हुआ? लगता है कि नहीं लगता है? सभी को लगता होगा। उनकी बात से रियलाइज कर रहे हैं? सर प्लीज सिट डाउन। सर एक बार तालियां हो जाए। अब एक सवाल आता है, इनकी बच्ची 16 साल की हो गई, इनको लगता है कल ही पैदा हुई? आया ना? 3 साल तो देने के लिए तैयार हो जाओ यार। 3 साल। जब 3 साल बाद आप जुड़ोगे, जब यहां पर रहेंगे ना मेरे जगह, तो पता है आपको क्या लगेगा? ऐसा लगता है यार जानो मानो कल ही जुड़े। तैयार है? दोस्तों इस
व्यापार में मैं सिर्फ आपको इतना बोलना चाहूंगा, इस व्यापार की तुलना आप किसी और से मत कीजिएगा। एक बार की बात थी, एक बार चूहा और चीता में लड़ाई हो गया, सॉरी गधे और चीता में लड़ाई हो गया। गधा और चीता दोनों लड़ने लग गए, हु इज द बेस्ट। दोनों शेर के पास पहुंचे। शेर के पास जाने के बाद एक बात हुई कि भैया थोड़ा देर बातचीत सुना शेर ने, उसके बाद बोला कि चीता को जेल में डाल दो, चीता को कारावास सुना दो। चीता गिड़गिड़ाने लग गया, अरे भैया मुझे क्यों कारागार में डाल रहे हो, मैं क्या गधे से बेस्ट नहीं हूं? शेर ने बोला, भाई तू निश्चित ही गधे से बेस्ट है, तुझे लेकिन कारागार में इसलिए डाल रहा हूं कि तुझे जरूरत क्या थी साले गधे से बहस करने की। अब कुछ नामुराद नालायक ड्रीम किलर जिनके सपने नहीं है, बेवकूफ टाइप के लोग आपको बहस करने के लिए मार्केट में मिलने वाले हैं। आपकी जिद सिर्फ इतनी है कि आप अपने आप को गधे से कंपैरिजन कभी मत करना। आप शेर हैं, चीता है और हम सब शेर हैं। तो हमेशा याद रखना, जो लोग ना बोले किस्मत उनकी खराब है। हम लोग आज नहीं कल 10,000 लोग का कारवा बना ही लेंगे। दोस्तों आज का शो का शुरुआत हो चुका है। आज शो पे आप लोग ना पूरे अपने दिल दिमाग को ओपन करके रखिएगा। ये शो धीरे धीरे आपके अंदर एक भविष्य, आपके अंदर एक विजन, आपके अंदर एक मोटिवेशन, आपके अंदर एक डेडिकेशन, सारा चीज ये महज 3 घंटे का वर्कशॉप आपके अंदर में डालने वाला है। हमेशा याद रखना, ऊपर से आशीर्वाद की वर्षा हमेशा होती रहती है। वो ऊपर वाला बहुत कृपालु है, वो आशीर्वाद की वर्षा हमेशा करते रहता है। उन पर ही आशीर्वाद नहीं लगता है जो अपने इस ऊपर का जो वो है दरवाजा है उसको बंद करके रख दिया है। आज इस शो पे आके बैठे हैं, उस ऊपर वाले ने खुद चाहा है कि आप अपनी जिंदगी में राजा की तरह बने। आप ड्यूटी करने के लिए नहीं बने हैं, आप राजाओं की तरह जीवन जीने वाले बने हैं और हमारे डायमंड्स की तरह जीवन आपकी होने वाली है। इसलिए आप पूरे दिल दिमाग को ओपन करके रखिएगा और हर एक चीजों में, हर एक सीनियर की स्पीच में, हर एक लीडर्स को यहां पर देखते हुए 2 बातों को अपने अंदर डालने का प्रयास कीजिएगा। पहली बात ये डालने का प्रयास कीजिएगा कि हां, आज वो जहां खड़े हैं कल मैं वहां आने वाला हूं। और दूसरा याद रखना दोस्तों, आपकी बदलाव, आपकी चेंजिंग इनके ही बातों से होने वाली है। ये दोनों बातों के लिए अपना माइंड सेट करके रखना और हमेशा याद रखना, एक ऐसी जिंदगी हम जीने वाले हैं। आज हम एक ऐसी जिंदगी का नींव रखने वाले हैं जिसका भविष्य मैं आपको बताना चाहूंगा। आप आने वाले 3 साल बाद आप एक सक्सेसफुल डायमंड के रूप में रहेंगे। क्या रहेंगे? जिसको मैं हमेशा विजुअलाइज करता हूं और आपको भी विजुअलाइज कराना चाहूंगा। लेकिन मैं विजुअलाइज कराने की जगह मैं एक बात बोलूंगा, सर क्या मैं 2 मिनट का विजुअलाइज करवा दूं सर कुछ बातों को लेकर? बिल्कुल। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि आप भविष्य में इस व्यापार में 3 साल बाद डायमंड रहेंगे। 3 साल बाद आप लाखों की प्रीमियम कार में घूमते रहेंगे और 3 साल बाद आप घर बैठ के लाखों रुपए महीने कमाते रहेंगे।